11 जून सन 1978 को कायम की गई ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या APMSO ने अपनी ही सरपरस्त और पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बन जाने वाली मुहाजिर कौमी मूवमेंट या MQM को जन्म देकर न सिर्फ सियासत में नई रीत डाली बल्कि मुल्क का सियासी मंजरनामा भी बदल कर रख दिया। एक ज़माने में अपने तालीमी अखराजात तक बर्दाश्त ना कर सकने वाले तालिब इल्म इतने ताकतवर हो गए कि वफाक और सूबाई हुकूमतें उनकी मर्ज़ी से कायम होनी और गिराई जाने लगी। लेकिन ये तंजीम इस लिहाज से बदकिस्मत रही कि इसके तकरीबन तमाम ही बानी अरकान सियासी उफ़क़ पर डगमगाने के बाद ज़्यादातर अपनों ही के हाथों कत्ल कर दिए गए। इस तंजीम का बानी अल्ताफ़ हुसैन कई दिहाइयाँ पहले लंदन भाग गया और इस तरह ज़िंदा बच गया। MQM के मौजूदा करता धरता खालिद मकबूल सिद्दीकी APMSO के क़याम की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि जब हर शोबा ज़िंदगी में सिंध के शहरी इलाकों में आबाद मुहाजिरों से तफरीक बढ़ती जाने लगी और कोटा सिस्टम की वजह से मुहाजिर तलबा का तालीमी इस्तेहसाल ज़ोर पकड़ने लगा तो मुहाजिर तलबा में बेचैनी और मायूसी बढ़ने लगी। ना तो इन्हें तालीमी इदारों में दाखिला मिलता था और ना ही सरकारी इदारों में मुलाजमत। सितम बालाए सितम ये होने लगा कि अंदरूनी सिंध के तालीमी इदारों में अगर इन मुहाजिर तलबा को बमुश्किल तमाम दाखिला मिल भी जाता तो जब ये वहाँ पहुँचते तो इनसे नफ़रत पर मबनी सलूक किया जाता। फिर इनके तालीमी और मुआशी इस्तेहसाल ने जिस्मानी तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। ऐसे में 11 जून सन 1978 को अल्ताफ़ हुसैन ने अपने साथियों अज़ीम अहमद तारिक, इमरान फ़ारूक, सलीम शहजाद, तारिक जावेद, SM तारिक और तारिक मुहाजिर वगैरह के साथ मिलकर APMSO की बुनियाद रखी। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी 8 सितंबर सन 1989 को APMSO के 5वें मरकज़ी चेयरमैन मुकर्रर हुए और 11 जून सन 1997 तक इस ओहदे पर बरकरार रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बताते हैं कि उस ज़माने में कराची की तलबा सियासत सुर्ख यानी बाएं बाजू के हामियों पर मुश्तमिल, तरक्की पसंद और सब्ज़ यानी दाएं बाजू के ख्यालात रखने वाले इस्लाम पसंद हल्कों में तकसीम थी। इब्तदाई कई बरसों तक अल्ताफ़ हुसैन और इनकी नौमौलूद तंजीम को तालीमी इदारों में सब्ज़ हल्के की शदीद बल्कि कई वाक़यात में मुतशद्दिद मुखालफत का भी सामना रहा। अल्ताफ़ हुसैन इस दौरान कई बार बराह रास्त तशद्दुद का निशाना भी बने, जिसका ज़िम्मेदार वो और उनके साथी मुखालिफिन को ठहराते रहे। कई बार उन्हें उनकी तंजीम और इसके अरकान को तालीमी इदारों से ज़बरदस्ती बेदखल भी किया जाता रहा। MQM की जानिब से कराची के पहले मेयर और फिर एक वक्त में पार्टी के सबसे सीनियर रहनुमा समझे जाने वाले डॉक्टर फ़ारूक सत्तार कहते हैं कि 3 फरवरी सन 1981 तक मुखालफिन के स्क्वाड ने यूनिवर्सिटी समेत करीबन तमाम तालीमी इदारों में हमारा दाखिला बंद कर दिया था। तालीमी इदारों में दाखिला बंद होने के 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को अल्ताफ़ हुसैन ने फेडरल बी एरिया में तारिक मुहाजिर के घर होने वाले इजलास में कहा कि हम मुखालफिन का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पीछे जनरल ज़ियाउल हक हैं जिनके साथ रियासत की ताकत है। फ़ारूक सत्तार बताते हैं कि उस इजलास में ये बात ज़ेर गौर आई कि APMSO को यहीं इसी इजलास में ख़त्म कर देते हैं। और अल्ताफ़ हुसैन के अल्फाज थे कि मैं तशद्दुद की सियासत में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे तो सारे कारकुनान और रहनुमा मारे जाएंगे। मगर इजलास के शुरका के जज्बाती तबादला ख्याल के बाद APMSO को शहरी इलाकों में ले जाने का फैसला हुआ, जिसके बाद सबसे पहला यूनिट आफाक अहमद ने लांढी में बनाया। याद रहे कि यही आफाक अहमद आगे चलकर अल्ताफ़ हुसैन के सबसे बड़े मुखालिफ और MQM हकीकी के सरबराह बने। इस हवाले से फ़ारूक सत्तार कहते हैं कि सन 1983 में अल्ताफ़ हुसैन अपने भाइयों की जानिब से बुलाए जाने पर मायूस होकर अमेरिका चले गए थे। फिर अज़ीम अहमद तारिक ने APMSO को दोबारा जमा किया। बाद वो MQM के चेयरमैन बने, लेकिन उन्हें 1 मई सन 1993 को कत्ल कर दिया गया। याद रहे कि 18 मार्च सन 1984 को जब APMSO की क़यादत ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट यानी MQM बनाने का ऐलान किया तो अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। फ़ारूक सत्तार ने बताया कि अज़ीम अहमद तारिक, सलीम शहजाद, तारिक जावेद और अल्ताफ़ हुसैन की टीम के सब लोग काम करते रहे और अल्ताफ़ हुसैन बैरून मुल्क होने के बावजूद अज़ीम तारिक से राब्ते में थे। 15 अप्रैल सन 1985 को जनरल ज़िया की हुकूमत की मार्शल लॉ की सबसे ज़्यादा मज़ाहमत करने वाले सूबा सिंध में ज़बरदस्त सियासी हिमायत हासिल करने का शानदार मौका तब मिला जब कराची के वस्ती इलाके नाजिमाबाद की चौरंगी पर ट्रैफिक के एक हादसे में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक तालिबा बुशरा जैदी की जान चली गई। तालिबा की मौत पर शुरू होने वाला एहतजाज शाम तक लिसानी रंग इख्तियार कर गया। उर्दू स्पीकिंग शहरियों का एहतजाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादातर पश्तून मालिकान के खिलाफ महाज की सूरत में ढल गया। तालिबा की मौत ने कोटा सिस्टम और शहरी आबादी की महरूमियों की पहले ही से मौजूद दीगर वजूहात की वजह जारी लिसानी कशीदगी में जलती पर तेल का काम किया। यूं मुहाजिर नारे को वो सियासी मकबूलियत मिलने लगी जिसकी तवक्को ना तो खुद APMSO को थी और ना ही इसके मुखालफिन को। इसी असना में अल्ताफ़ हुसैन अमेरिका से वापस आ गए। फ़ारूक सत्तार ने यह अमूमी राय यकसर मुस्तरद कर दी कि MQM को जनरल ज़िया ने पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए बनाया था। हालांकि हकीकत यही है, लेकिन फ़ारूक सत्तार ने तस्लीम किया कि MQM जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में ही परवान चढ़ी और इसकी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब रहा। एक जानिब APMSO और MQM फ़क़ीदुल मिसाल मकबूलियत हासिल कर रही थीं और दूसरी जानिब तवातुर से सियासी पेशरफ्त और पुरतशद्दुद वाक़यात रूनमा हो रहे थे। इसी असना में बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ जहाँ पाकिस्तान का कौमी परचम जलाने के इल्ज़ाम में अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया गया और उन्हें फ़ौजी अदालत से 9 माह कैद की सज़ा सुनाई गई।
اور وہ जेल भेज दिए गए। आने वाले वर्षों में जब शहरी सिंध में लिसानी सियासत शुरू हुई और MQM और उसके सियासी मुखालफिन को ज़बरदस्त नुकसानात और फ़वाइद दोनों का अंदाज़ा हुआ, तो फिर इलाका गिरी का आगाज़ हुआ। इसी दौरान शहर में लिसानी तफरीक और नस्ली मुनाफरत पर मबनी कई बड़े वाक़यात रूनमा हुए, जिनमें मनशियात फरोशों के खिलाफ सोहराबगोड के इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन क्लीन अप या फिर अलीगढ़ कॉलोनी और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से दर्जनों अफराद के जाँ बहक होने जैसे बड़े और सियासी तौर पर इंतहाई अहम समझे जाने वाले वाक़यात शामिल रहे। ऐसे कई सानहात के बाद पश्तून और मुहाजिर आबादियों में शदीद लिसानी कशीदगी फैल गई, जिसका फ़ायदा अल्ताफ़ हुसैन और उनकी तंजीमों यानी APMSO और MQM को किसी न किसी सूरत होता रहा। डर और खौफ की ये फिजा मुहाजिर नारे की मज़ीद मकबूलियत का सबब बनी और APMSO और MQM दोनों ही को मजबूत तर करती चली गई। MQM ने इस माहौल का फ़ायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को कराची के इलाके निश्तर पार्क में जलसा मुनक्किद किया, जहां उर्दू बोलने वालों को शोला बयानी पर कुदरत रखने वाले अल्ताफ़ हुसैन में अपना एक जारह और ज़बरदस्त तर्जुमान दिखाई देने लगा। निश्तर पार्क जलसे की कामयाबी नहीं, उनके लिए सन 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में APMSO की कामयाबी की राह हमवार की। नौबत ये आ गई कि MQM ने बल्दियाती इंतखाबात में अपने कारकुनों की बजाय हमदर्दों को इंतखाबी उम्मीदवार बनाया और मकबूलियत का ये आलम था कि वो सब भी जीत कर कामयाब हो गए। इन इंतखाबात में APMSO के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के टिकट पर कराची के पहले मेयर मुंतखब हुए। सन 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए, तो अल्ताफ़ हुसैन की MQM न सिर्फ कराची और हैदराबाद की तमाम नशिस्तों पर फाते रही, बल्कि सिंध के दीगर कई शहरी इलाकों में भी नशिस्तें जीत जाने में कामयाब रही। सन 1988 के इंतखाबात में सिंध वाज़े तौर पर 2 सियासी हिस्सों में मुनक़सम दिखाई दिया और शहरी सिंध पूरा MQM और दही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी में बटकर रह गया। सन 1988 के इंतखाबात के बाद MQM और पीपल्स पार्टी ने सिंध और विफाक में मिलकर सूबाई और विफाकी हुकूमतें तश्कील दी। इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन की तंजीमें यानी APMSO और MQM बिला शिरकत गैर कराची की तालीमी, सियासी, बल्दियाती, इंतज़ामी और माली मामलात की मालिक बन गई और इस ताकत ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। MQM में जराइम पेशा अनासिर के दर आने की इत्तलात पर आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजवा की क़यादत में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ हुकूमत को कार्रवाई के लिए उस फौजी ऑपरेशन का मशवरा दिया, जो बाद में कराची ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से जारी हुआ। इस ऑपरेशन से वक्ती तौर पर MQM और APMSO को सियासी महाज पर ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़े। तब के वज़ीर आला सिंध जाम सादिक अली के मशवरे पर अल्ताफ़ हुसैन लंदन भाग गए। मुल्क से चले जाने के बाद रफ्ता रफ्ता पार्टी पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और बिलाखिर APMSO और MQM के अंदर भी ज़बरदस्त धड़ेबंदियाँ और अंदरूनी सियासी कशमकश का आगाज़ हुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि तलबा सियासत कमज़ोर हुई, आज भी APMSO को काम करने की इजाज़त नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा इब्तदाई ज़माने की तरह फ़ाल किया जाए। MQM की क़यादत आखिर तक APMSO से आती रही, हमारी तो तरबियत का इदारा वही है। ताहम वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए कि ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर बानी अरकान अपने ही साथियों के हाथों कत्ल क्यों हो गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।